फ्रेंड्स, क्विक लर्निंग आईटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको डबल वी लुकअप सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि हम लोग आखिर डबल वी लुकअप यूज क्यों करते हैं। अगर हमारे पास कोई एक टेबल में होल डेटा नहीं है, अगर वो जो डेटा है वो दो टेबल में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है। बट यहाँ पे दूसरे वाले टेबल में अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट, एक्सपीरियंस और पोस्ट दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इस वाले टेबल में है और हमें फाइंड करना है कि जिनका नाम रोहित है उनका पोस्ट क्या है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर मैं मैन्युअली करने जाऊंगी इस टेबल से तो ये काफी ज्यादा टाइम टेकन प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है, बट आपके पास काफी लार्ज अमाउंट में डेटा गिवन होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने डबल वी लुकअप अप्लाई किया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे E36 डाला है, तो E36 में यहाँ पे नेम शो कर रहा है नेहा, और यहाँ पे नेहा का पोस्ट भी शो कर रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ और मैं यहाँ पे डाल देती हूँ E70 और एंटर करती हूँ, तो देखिए एम्प्लॉय नेम भी शो कर रहा है और पोस्ट भी शो कर रहा है। यानी कि हमें वी लुकअप में यहाँ पर आपके पास जो लुकअप वैल्यू है, यानी आप जिसके थ्रू कुछ फाइंड करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करवाना है। ये आपको वो रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू आता है इसी का यूज करके हम लोग नेक्स्ट वाले में वी लुकअप अप्लाई करते हैं। तो हमें ये इंश्योर करना है कि दोनों में सेम होना चाहिए एक कॉलम। तो जैसे इन दोनों टेबल में मैंने एम्प्लॉय नेम को कॉमन रखा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर इक्वल्स टू वी लुकअप लिख देना है। देन देखिए यहाँ पर लुकअप वैल्यू पूछा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी आईडी डालना चाहते हैं, तो मैं इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लूंगी। देन मैं कॉमा लगाऊंगी और अब यहाँ पर टेबल एरे पूछा जा रहा है, तो टेबल अरे हमारा कौन सा होगा, इस टेबल से होगा, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी तो हमने यहाँ से लिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, इस इंटायर टेबल को सेलेक्ट कर लूंगी। देन मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगी। मुझसे पूछा जा रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, यानी कि एम्प्लॉय नेम कौन से कॉलम इंडेक्स में है। तो कॉलम इंडेक्स जैसे ये 1 हुआ, ये 2, देन ये 3, इस टाइप से होता है। तो ये जो है ये सेकेंड नंबर पे है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी। देन एग्जैक्ट मैच के लिए मैं कॉमा लगाकर 0 लिखूंगी और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी दिया नहीं है एम्प्लॉय आईडी, इस वजह से NA शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया E89 और एंटर कर दिया, तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है एम्प्लॉय नेम। मैं आपको यहाँ पर दूसरा वी लुकअप यूज करके दिखाती हूँ और फिर हम लोग यहाँ पर एक साथ दोनों वी लुकअप को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे पोस्ट फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने किया सिमिलर मुझे यहाँ पे करना है, इक्वल्स टू वी लुकअप, देन ब्रैकेट ओपन करके अब हमारे पास जो लुकअप वैल्यू है वो क्या है, एम्प्लॉय आईडी तो नहीं है, क्योंकि इस वाले टेबल में एम्प्लॉय आईडी दिया ही हुआ नहीं है। तो ये वाला हमारा लुकअप वैल्यू है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगी। देन मैं कॉमा लगाकर टेबल अरे पूछा जा रहा है, तो इस बार टेबल अरे क्या है, सेकंड वाला टेबल है, तो मैं इस वाले टेबल को सेलेक्ट करूंगी। देन कॉमा लगाकर मुझे क्या फाइंड करना है, पोस्ट फाइंड करना है। तो ये कौन से नंबर पे है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4। तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगी और कॉमा लगाकर एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 लगाऊंगी। देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि संजय का पोस्ट क्या है, क्वालिटी है, ये रहा। और अगर मैं इसे यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, जैसे मैं E69 लिखती हूँ, तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जैसे हम लोग कुछ इंटर करवाते थे, जैसे मैंने कर दिया E100, तो यहाँ पे NA शो कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे वो डेटा अवेलेबल ही नहीं था। तो हम लोग चलिए एक मैसेज एंट्री करवा देते हैं, अगर डेटा नहीं रहता है तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल शो करे। तो इसके लिए हमें बस यहाँ पे एक और फंक्शन लगाना है, इफ एरर।
और वैल्यू में हम लोग ये पूरी वैल्यू को दे देते हैं। देन मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगी और डबल कोट्स में लिख दूंगी जो मैसेज मैं डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। आप यहाँ पर कुछ भी मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं, तो मैं नॉट अवेलेबल लिख देती हूँ और डबल कोट्स क्लोज करके आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो देखिए E100 में नॉट अवेलेबल शो कर रहा है। अब मैं आपको डबल वी लुकअप इसी वाले कॉलम में अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो मैं इसे पहले चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं पोस्ट डाल देती हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके वी लुकअप लिखना है। देन मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगी और अब मुझसे टेबल अरे पूछा जा रहा है, तो मैं इस वाले टेबल को सेलेक्ट कर लूंगी। देन कॉमा लगाकर मुझे पोस्ट का कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। तो ये कौन सा नंबर पे है, 4th पे, तो मैंने 4 लिख दिया। अब एग्जैक्ट मैच के लिए मैं कॉमा लगाकर 0 लिखूंगी और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगी। तो देखिए E100 यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, इस वजह से नॉट अवेलेबल शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर E22 डालती हूँ तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि जूनियर टीम लीड है। E22 पे निहाल था और निहाल क्या है, जूनियर टीम लीड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।